अबे औकात क्या है तुम्हारी। मध्य प्रदेश के शाजापुर में कलेक्टर साहब की जबान ये भारी पड़ गई है। औकात नापने वाले कलेक्टर साहब को नाप दिया गया है, हाँ, ट्रांसफर कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं, ट्रक ड्राइवर्स का जो भी मसला था देश भर में सुर्खियां बटोर रहा था। लोग, बड़ी संख्या में लोग इनके बारे में बात कर रहे थे। लेकिन इन सारी खबरों को लेकर एक बीच में 2013 बैच के आईएएस अधिकारी किशोर कुमार का वो एक कार्यक्रम में एक मीटिंग थी। ट्रक ड्राइवर से कहते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है। तब लोगों में गुस्सा आया कि लोगों ने कहा कलेक्टर साहब ये पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मेहनत किए, बड़ी मुश्किल से ये पद मिलता है, जिम्मेदारी वाला पद है, लेकिन भाषा मर्यादा को मत लांघिए। उस व्यक्ति की औकात मत नापिए, वो आम आदमी है। उनके पैसे से आपकी सरकार का टैक्स बढ़ते हैं और उससे आपकी सैलरी आती है और आपका परिवार चलता है। और रही बात ट्रक ड्राइवर की औकात, उन्हीं की वजह से सारा सामान आता है और जाता है। जो भी है, अगर एक दिन शांत हो गए तो देश में आकार मच जाएगा। इस देश का हर नागरिक कोई सामान खरीदता है तो उसमें टैक्स देता है। उसकी औकात मत नापिए। जनता की सेवक है, बेहतर इससे है कि अच्छा काम करिए। और अगर आप बनेंगे तो मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, और ये आपको कुछ समझना चाहिए। आप अधिकारी हैं, आपका सम्मान है, आपको जिम्मेदारी दी गई है, उसका सम्मान है। आप अमर्यादित हो जाएंगे, किसी को नीचे दिखाएंगे, किसी को छोटा दिखाएंगे, उसको जलील करने की कोशिश करेंगे। देश की जनता ने बड़े बड़े सूरमाओं को नीचे दिखाया है, और इतना अहंकार कैमरे के सामने। तो बिहाइंड द सीन क्या करते होंगे, किस भाषा में करते होंगे और कितने लहजे पर करते होंगे, ये सोचना और समझना जानना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अधिकारी महोदय की ये बात आई तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव साहब ने भी एक्शन लिया और किशोर कुमार को साहब का तबादला कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो एक गरीब परिवार से है, और ऐसे में वो समझते हैं कि इस तरह की भाषा और मर्यादा को उल्लंघना नहीं चाहिए, किसी अधिकारी को शोभा नहीं देती है। शाहजहाँपुर में ट्रक ड्राइवर और प्रशासन के बीच में मीटिंग थी, और उसमें एक अधिकारी ने सबके सामने कहा था, कैमरे पर कहा था, तुम अबे तुम्हारी औकात क्या है, तुम क्या कर लोगे। और उसके बाद में ट्रक ड्राइवर का भी जवाब था, बड़ा गजब का था। सर, लड़ाई तो इसी बात की है कि हमारी कोई औकात ही नहीं है। बढ़िया है, बात दिल पर छू गई है गुरु। इस मामले को लेकर उन्हें हटा दिया गया है, इनकी जगह पर एक नई कलेक्टर आ गई है। और मैं जानकारी के लिए बता दूं, ये सारा मामला हिट एंड रन के केस के मामले में हो रहा है। नियम कायदे कानून चेंज कर दिए गए हैं, और अगर आपने टक्कर मारी है तो 10 साल की सजा होगी और जुर्माना होगा। और इसी को लेकर तमाम शहरों में चक्का जाम की स्थिति आ रही है। महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सब जगह आ रही है। ट्रक ड्राइवर्स की वो परेशान है। उनका तर्क ये है कि हम तो दोनों साइड से बचने वाले हैं, अगर भागे तो 10 साल की जेल और जुर्माना लगा दोगी, और रह गए तो पब्लिक हमें कूट डालेगी, मार डालेगी। ऐसे में हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सरकार इसको लेकर लगातार चर्चा कर रही है, और इस बीच में लोगों को परेशानियां शुरू हो गई हैं। सब्जी, पेट्रोल, तमाम चीज़ों के लिए, सप्लाई, एक्सपोर्ट्स चीज़ों के लिए भी परेशान हो रहे हैं लोग। कई जगहों पर घंटों तक बस स्टॉप पर लोग इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे। ये कानून अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं पिछले कानून से क्या डिफरेंट है, तो मैं उसको आपको आसानी से समझा देता हूँ। आसान शब्दों में कहानी ये है कि कोई ट्रक या डंपर या बस अगर किसी व्यक्ति को कुचलकर भागता है तो 10 साल की सजा हो जाएगी, जुर्माना भी देना पड़ेगा। और पहले आरोपी ड्राइवर को कुछ ही दिनों में बेल हो जाती थी, फ्री हो जाता था। 2 साल का प्रावधान था, तो हद से ज्यादा हो रहे थे। अब ये सारी बातें निकल कर आ रही थी। अब सरकार ने ये कर दिया कि घायल को अगर वो हॉस्पिटल पहुंचाया तो आपको रियायत मिलेगी, और अगर आप भाग रहे हो तो उसके परिणाम भुगतना होगा। अब तक जो होता था, एक लापरवाही के तहत मामला दर्ज होता था, लापरवाही से मौत या फिर जान जोखिम में डालना। अब थोड़ा सेंसिटिविटी बढ़ा दी गई है। 104(2) के तहत केस दर्ज होगा। उसके चलते नुकसान जो बहुत ज्यादा होने वाला है ट्रक ड्राइवर्स को, 10 साल तक की जेल हो सकती है। अगर 10 साल की जेल होगी, बहुत ज्यादा होती है। दूसरी चीज ये है कि अगर हम रुक गए तो हमारी जान बच जाएगी। वो अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन चल रहा था। मध्य प्रदेश में प्रदर्शन था जहां पर ये औकात दिखाने वाली बात निकल कर आई। मध्य प्रदेश में ये पूरा मामला सामने आया था कलेक्टर साहब का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि ये तो गरीबों की सरकार है और गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। और उन्होंने बोला, मैं खुद गरीब परिवार से हूँ, गरीब परिवार से ताल्लुक है। जो भी अधिकारी में होते थे, वो ये मामला निकल के आया था 2 जनवरी को, और उसके बाद में उन्होंने सॉरी भी बोल दिया गया था। लेकिन सॉरी लोगों को मानना ये था कि ये कैमरे के लिए थी, जबान से निकला हुआ था, क्योंकि हकीकत तो उनकी पता चल ही रही थी। और ना कैमरा होता तो क्या होता। तो ये सारी बातें निकल कर सेंसिटिव आ रही हैं, और आप लोगों से पूछते हैं कि औकात दिखाने वाले खांगे। अगर आप ऊंची पोस्ट पे हो तो थोड़ा बहुत तो कुछ कर ही सकते हो ना। अगर कोई गरीब परिवार से है
तो उसके ऊपर भी तो कुछ रहम कर सकते हो। अगर आपको कोई जिम्मेदारी दी है तो उसको उसी तरीके से काम करो ना। अगर आप खुद का, क्योंकि आप आकर कलेक्टर हो तो कलेक्टर की जगह होगे भाई, आपने मेहनत की है। अगर वो ट्रक ड्राइवर हैं तो उनको मतलब कि उनकी भी बात सुननी चाहिए थी। आपने तो डायरेक्ट ही बोल दिया कि आपकी औकात क्या है। बाकी आपकी क्या राय है?